तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम वेजिटो वर्सेस गायबा की लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो अपने अल्ट्रा कायोकेन का इस्तेमाल करता है और गायबा उससे लड़ने के लिए तैयार था। वेजिटो ने इस वक्त अपनी दो टेक्निक्स को मिला रखा है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और कायोकेन। वो गायबा के सामने लड़ने के लिए तैयार होता है। वेजिटा को गायबा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो जिन को नहीं मार पा रहा, इसीलिए वो गायबा के खिलाफ लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। वेजिटो गायबा से बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, क्या वहाँ तुम सिर्फ घुर्राते हुए खड़े रहोगे या फिर तुम चिल्लाते हुए यहाँ पर आओगे ताकि तुम मुझे चैलेंज दे सको बच्चे। गायबा, जो कि अभी भी गिबली के माइंड कंट्रोल में होता है, वो बस वेजिटो को देखते हुए घुर्रा रहा होता है। गायबा को अभी तक यही लग रहा है कि वेजिटो वो शख्स है जिसने उसकी फैमिली को मारा है। गायबा सिर्फ इतना बोलता है कि तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन वेजिटो की इस टेक्निक को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि ये क्या है, मुझे नहीं लगा था कि चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। मैं जानता था कि इस सैयन के पास हमारे लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ होगा, पर आखिर ये क्या है। ये इस वक्त अपनी सुपर सैयन की फॉर्म से भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना एक बात है, पर आखिर इसके चारों तरफ ये रेड ऑरा क्या है। कायोकेन, शायद इसने यही कहा। आखिर किस तरीके का काय एक गॉड किलर को इस तरीके की टेक्निक सिखा सकता है। वो ज़रूर कोई धोखेबाज होगा। एकदम से जिन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखने लग जाता है और इसके बाद वो गिबली की तरफ देखता है। जिन चिल्लाता है कि गिबली, अब कोई भी खेल नहीं। जैसा कि हमने सोचा था, इस गॉड किलर के पास अपना एक ट्रम्प कार्ड है, तो अब समय आ गया है कि हम भी अपना ट्रम्प कार्ड दिखाएं। गायबा के ऊपर अपनी सील का इम्पैक्ट बढ़ा दो, उसे पूरी तरीके से गुस्से में भर दो। गिबली जिन की बात सुनता है और एकदम से बोलता है कि जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मेरी ताकतों से जो हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा। और इसके बाद गिबली एकदम से चिल्लाता है और जैसे ही गिबली चिल्लाता है हम देखते हैं कि गायबा के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा आ जाता है। गायबा, जो कि वेजिटो से लड़ने के लिए जा रहा था, अचानक से ही वो जम जाता है और उसका दिमाग पूरी तरीके से गुस्से से भर जाता है। गिबली का मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि गायबा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। गायबा के सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है कि वो अपने सर को दबा रहा होता है, पर गिबली का काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ होता। वेजिटो ये देख के थोड़ा हैरान होता है। वेजिटो गायबा की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। वो बोलता है कि आखिर ये झुर्रियों की दुकान उसके साथ क्या कर रहा है। क्या ये उसे दर्द पहुंचा रहा है या फिर उसकी मदद कर रहा है। ये बाबड़ी जैसा दिखने वाला तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस बच्चे को गुस्सा दिला रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये उसे टॉर्चर कर रहा है, पर आखिर क्यों। जैसे ही वेजिटो ये सब कुछ सोच रहा था हम देखते हैं कि गायबा एकदम से चिल्लाने लग जाता है। गायबा का पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसका शरीर धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। उसके सर पे जी की जो माइंड कंट्रोल सील थी वो एकदम से ग्लो करने लग जाती है और उसके बाल भी इस तरीके से बड़े हो रहे होते हैं जैसे कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। गायबा के अंदर से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि उसके चेस्ट पे जो मेडालियन होता है वो अचानक से ही टूट जाता है और जैसे ही ये मेडालियन टूटता है हम देखते हैं कि गायबा की आंखें बदल जाती हैं। उसकी आंखों के प्यूपल्स गायब हो जाते हैं और मेडालियन के टूटते ही हम देखते हैं कि गायबा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और एकदम से ही वो चिल्लाता है। मेडालियन के टूटते ही अचानक से उसके अंदर से रोशनी निकलने लग जाती है जैसे ये किसी तरीके की सील हो और इसी के साथ गायबा की चीखें और ज़्यादा दर्दनाक होती जा रही होती हैं। आखिरकार गायबा के प्यूपल्स फिर से वापस आने लग जाते हैं, पर हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे काफ़ी सारी नसें दिख रही हैं। गायबा का शरीर लगातार बड़ा होता जा रहा होता है। उसके बाल पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़े और पैने हो चुके होते हैं। गायबा के एक हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, अचानक से ही वो पट्टी टूटने लग जाती है और उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगने लग जाता है। और जैसे जैसे गायबा का शरीर बड़ा हो रहा होता है हम देखते हैं कि गायबा का पैर एक बीस्ट की तरह लगने लग जाता है। अब वो किसी भी तरीके से एक इंसान के पैर की तरह नहीं लग रहा होता और आखिरकार गायबा की असली ट्रांसफॉर्मेशन रिवील होती है। हम देखते हैं कि वेजिटो के मुकाबले वो काफ़ी बड़ा हो गया होता है और उसका असली साइज किसी औजारू की तरह बड़ा है। वेजिटा गायबा को ट्रांसफॉर्म होने के बाद देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या। वेजिटो ना सिर्फ गायबा की ट्रांसफॉर्मेशन देख के हैरान होता है बल्कि वो पहले के मुकाबले पावर डिफरेंस देख के भी हैरान होता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर अब ये इसके साथ क्या हुआ, आखिर ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रहा है और मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। क्या ये उन रूल्स में से एक है जो इस मैजिशियन ने बनाया है। पर चाहे जो भी हो, वो खाल की दुकान इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस बच्चे की लाइफ फोर्स ख़त्म हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की बॉडी ये सब कुछ ज़्यादा देर तक झेल पाएगी।
मैजिशियन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तभी हम देखते हैं कि जिन वेजिटो की बात को सुन के एकदम से हंसने लग जाता है। जिन को गायबा के जिंदा या मरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी तरीके से सिर्फ वेजिटो को हराना है। जिन हंसते हुए गिबली से बोलता है कि गिबली, जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ दूंगा, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। इसी तरीके से गायबा के गुस्से को बढ़ाते रहो। जिस दिन इसकी क्लैन को मारा गया था वो दिन इसे दोबारा से जीने पे मजबूर करो। इसे दिखाओ कि इसके फादर को मारा गया था वेजिटो के हाथों से। गायबा के अंदर बहुत गुस्सा है और उसकी ताकत भी इन्फिनिट है। तुम्हारी सील उसकी ताकत को बाहर निकाल रही है। उसे इसी तरीके से पुश करते रहो। उसे जब तक बड़ा होने पे मजबूर करते रहो जब तक वो एक गैलेक्सी के साइज का नहीं हो जाता। जैसे ही जिन ये सब कुछ बोल रहा होता है, एकदम से वो अपने बराबर में कुछ नोटिस करता है। उसके बराबर में कुछ ऐसा होता है जो कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। हम देखते हैं कि अल्ट्रा कायोकेन वेजिटो एकदम से गिबली के सामने आके खड़ा हो जाता है। गिबली भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। गिबली बोलता है, क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंजल और डिस्ट्रॉयर उस तरफ हैं। वेजिटो के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा होता है, ऐसा गुस्सा जो कि सिर्फ उस गॉड्स पे आता है। वेजिटो बोलता है, तुम जादूगर, मुझे नहीं पता कि इस डिस्ट्रॉयर और तुम्हारी इस बच्चे के साथ क्या दिक्कत है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बच्चे के जीने या मरने से कोई भी फ़र्क पड़ता है। मैंने सही कहा ना? चाहे ये मेरे हाथों से मारा जाए या फिर मुझे हरा दे, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए एक प्यादे से ज़्यादा है। तुम भी इन्हीं गॉड्स की तरह हो, जो हम मॉर्टल्स को अपने खेलने की चीज़ समझते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, और इसीलिए तुम भी अब एक गॉड की तरह मरने वाले हो। हम देखते हैं कि गिबली डर के मारे कपकपाने लग जाता है। वो बोलता है, नहीं। वेजिटो को गिबली के डरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड्स हैं खाल की दुकान? गिबली बोलता है, हाँ, रुक जाओ, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तभी एकदम से वेजिटो चिल्लाता है कि हक्काई, और एक ही पल में हम देखते हैं कि गिबली का नामो निशान मिटने लग जाता है। जिन बोलता है, क्या? मार्टिनो बोलती है, नहीं। एंजल और डिस्ट्रॉयर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका एक बहुत ही मेन प्लेयर मारा जाता है। गिबली के मारे जाते ही हम देखते हैं कि जिन और मार्टिनो एकदम से वेजिटो के सामने आ जाते हैं। जिन बोलता है, बेवकूफ़ सैयन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें गायबा के बाद मारने वाले थे, पर मुझे लगता है कि इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। सही कहा ना मार्टिनो? मार्टिनो बोलती है कि बिल्कुल सही कहा। चलो हम गायबा का थोड़ा सा काम कम कर देते हैं, और ये मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कर रही हूँ। एकदम से हम देखते हैं कि जिन और मार्टिनो दोनों अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ते हैं, पर वेजिटो इन दोनों गॉड से बहुत ज़्यादा बेहतर है और वो एकदम से इन दोनों के अटैक करने से पहले ही गायब हो जाता है। जिन एकदम से बोलता है कि आखिर अब वो कहाँ चला गया? मार्टिनो, ज़रा ध्यान रखना। मार्टिनो कुछ नोटिस करती है और एकदम से हैरान रह जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो मार्टिनो के पीछे पहुंच गया था और एकदम से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। मार्टिनो एकदम से चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो। आखिर तुम मेरे पीछे मेरे बिना जाने कैसे पहुंच गए? मार्टिनो अपने एंजल स्टाफ को छोड़ देती है और अपने आप को वेजिटो से छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। उसे नहीं पता होता कि जितना वो स्ट्रगल करेगी उतनी ही वेजिटो की ग्रिप मजबूत होती जाएगी। वेजिटो एकदम से बिल्कुल ईवल तरीके से हंसने लग जाता है। वो बोलता है, एंजल, शांत हो जाओ। तुम्हारा साइज़ जितना बड़ा है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा हिलना शोभा देता है। अगर तुम ज़्यादा हिलोगी तो तुमसे गलती हो सकती है। हो सकता है तुम्हारा हल्का सा वज़न कम हो जाए एक्सरसाइज की वजह से, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहोगी। क्या लगता है? बस सीधी खड़ी रहो, मैं तुम्हारा वज़न अभी कम कर देता हूँ। तुम कह सकती हो कि ये मेरा तरीका है लाइपोसक्शन करने का। मार्टिनो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो गॉड किलर? मार्टिनो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ के अंदर से कुछ निकलता है। हम देखते हैं कि वेजिटो की एंड्रॉयड आर्म के अंदर से सेल की टेल निकलती है। वेजिटो बोलता है कि ठीक है, तो अब मेरे लिए सीधी खड़ी रहना। वेजिटो के हाथ में से सेल की टेल निकल के एकदम से मार्टिनो के पेट में लग जाती है। वेजिटो एकदम से मार्टिनो के पेट में सक्शन शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि मार्टिनो पतली होने लग जाती है। कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि मार्टिनो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी होती है। वो बोलती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? जिन जैसे ही मार्टिनो की हालत देखता है वो एकदम से चिल्लाता है। वो बोलता है, मार्टिनो। जिन को विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक इतना ताकतवर एंजल इतनी आराम से वेजिटो से कैसे हार सकता है। मार्टिनो की हालत देखकर जिन इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो एकदम से वेजिटो से काफ़ी दूर हो जाता है। हम देखते हैं कि जिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मॉडल, ये मॉन्स्टर, इसे नॉर्मल तरीके से नहीं हराया जा सकता। मुझे वो करना होगा, वो भी अभी के अभी। एकदम से जिन अपने हाथों को आगे करता है और एकदम से हकाई बोलता है। जिन नॉर्मल तरीके का हकाई इस्तेमाल नहीं करता, वो किसी एनर्जी बीम की तरह हकाई का इस्तेमाल करने वाला होता है, जिससे जो भी चीज़ उस अटैक से टकराए वो एकदम से गायब हो जाए। जिन ये भी जानता है कि उसके अटैक के रास्ते में उसका एंजल भी है, पर इसके बावजूद वो एकदम से अपने अटैक को शूट कर देता है। दूसरी डायरेक्शन से हम देखते हैं कि जिन का अटैक इतना बड़ा था
और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि इस अटैक के रास्ते में वेजिटो ज़रूर आया होगा। और जिनके अटैक को ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर वेजिटो खड़ा था अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस जगह को देख के पता चल रहा होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर इरेज हुई है। हम इसके बाद जिन को देखते हैं, जिनके चेहरे पे हल्की सी शांति होती है और वो हाँफ रहा होता है। उसे थोड़ा बहुत दुख होता है। वो बोलता है, मार्टिनो मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसने तुम्हें पकड़ा हुआ था तो मुझे उसको तो ख़त्म करना ही था जिस समय वो तुम्हें एब्जॉर्ब कर रहा था। आखिरकार उसकी ताकत का लालच और तुम्हारे सेक्रीफाइस, इसकी वजह से वो मारा गया। मेरी दोस्त, तो खुद पे प्राउड फील करना, क्योंकि तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा। पर अगले ही पल जिन को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि क्या तुम मुझे भी याद रखने वाले हो मछली। हम देखते हैं कि जिन जैसे ही ये आवाज़ सुनता है उसके चेहरे पर डर आ जाता है और उसके पीछे एक बहुत ही जाना पहचाना शख्स जिसकी आंखें लाल रंग की होती हैं वो खड़ा होता है। जिन घबराता हुआ पीछे देखता है और बोलता है, नहीं। वेजिटो के चारों तरफ अभी भी लाल हो रहा होता है, यानी कि उसने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया होगा जिन के अटैक से बचने के लिए। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो और जिन आमने सामने होते हैं, जहाँ पर वेजिटो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है और जिन के चेहरे से डर टपक रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि जिन, तुम कितने हार्टलेस हो सकते हो कि तुमने अपने एंजल को ही इरेज कर दिया। तुम काफ़ी इरिटेटिंग भी हो। ये काम मैं करने वाला था। चलो कोई बात नहीं, पर मेरे पास अभी भी चांस है कि मैं तुम्हें इरेज करके मज़ा ले सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग होने वाला है। पर तुम्हारे लिए मैं एक फ़ेवर ज़रूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सबसे एंड में मारूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पालतू कुत्ते को कैसे हराता हूँ। चाहे उसकी ताकतें मैजिक की वजह से बढ़ाई गई हों या ना हो, मैं उसे जल्द से जल्द ठिकाने लगा दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि जिन बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और इसके बावजूद भी वो बोलता है कि आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो कि तुम्हें जैसा लग रहा है तुम्हारा प्लान वैसे ही आगे बढ़ने वाला है, गॉड किलर। जैसे ही वेजिटो ये बात सुनता है, एकदम से वो अपने हाथ को आगे करके अपना गॉड किलर ब्लेड दिखाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हें पता है, वैसे तुम्हारी बात में दम है जिन। अगर ऐसी बात है तो एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपने गॉड किलर ब्लेड को चलाने लग जाता है और लगातार अपने हाथों को ऊपर नीचे मार रहा होता है। जिन अपनी जगह पे हैरानी से बिल्कुल खड़ा रह जाता है। तभी हम एकदम से देखते हैं कि वेजिटो ने जिन के दोनों पैरों को काट दिया है और ये वेजिटो ने इतनी तेज़ी से किया होता है कि जिन को अभी तक दर्द भी महसूस नहीं हुआ होता। जिन जैसे ही अपनी आंखों को नीचे करके देखता है कि वेजिटो ने क्या किया है, वो बोलता है कि तुमने आखिर ये क्या किया, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। आखिरकार जिन को दर्द महसूस होने लग जाता है और उसके कटे हुए पैर उसके शरीर से अलग होने लग जाते हैं। जिन एकदम से गिरने लग जाता है, उसके पैरों में से खून निकल रहा होता है और वो दर्द से कर्रा रहा होता है। जिन आखिरकार ज़मीन पर गिरता है और हम देखते हैं कि वो अपनी एक आंख खोलकर वेजिटो को देख रहा है। जिन बोलता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिन इसके बाद अपनी अपर बॉडी की ताकत से अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। जिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे को हराने के लिए काफ़ी है। मुझे सिर्फ तुम्हारी एक ओपनिंग चाहिए और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दूंगा। जैसे ही जिन का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं उसकी गर्दन से आके एक बहुत ही ज़बरदस्त बीम टकराती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन के गर्दन के चारों तरफ एक एनर्जी कॉलर है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। जिसके फ़ौरन बाद एकदम से जिन ज़मीन पर गिर जाता है। जिन इसके बाद चिल्लाता है कि तुमने ये क्या किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसकी वजह से हार गया हूँ तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। वेजिटो हंसते हंसते बोलता है कि डिस्ट्रॉयर, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें खुद की गर्दन को काटना होगा। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम वहीं पर लेटे रहो और शो को एंजॉय करो। तुम्हारा टाइम भी जल्दी आएगा, पर फिलहाल मैं तुम्हारे इस मॉन्स्टर को ठीक कर दूँ जो तुमने बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से सीरियस हो जाता है और गायबा की तरफ देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि उस जादूगर को मारने के बाद एटलीस्ट इस बच्चे की ताकत बढ़नी बंद हो गई है, पर फिलहाल इसके पास जितनी ताकत है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी बॉडी ये ज़्यादा लंबे समय तक झेल नहीं पाएगी। मुझे इसे अभी के अभी रोकना होगा अगर इसे ज़िंदा रहना है तो। हम देखते हैं कि वेजिटो उस माउंटेन पे खड़ा होकर गायबा को देख रहा होता है और गायबा का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। गायबा ने अभी भी अपने सर को पकड़ा हुआ होता है, यानी उसका सर अभी भी दर्द है, पर एटलीस्ट अब गायबा चिल्ला नहीं रहा है। गायबा इसके बाद वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरी फैमिली, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेजिटो हैरानी से बोलता है, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आखिर क्या? मैंने तो उस अजीब से मॉन्स्टर गिबली को मार दिया है जो कि तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। अब तो तुम्हें आज़ाद हो जाना चाहिए था ना। जैसे ही वेजिटो गायबा को देख रहा होता है, हम देखते हैं कि गायबा अपने सर से अपना हाथ हटाता है। हम देखते हैं कि माइंड कंट्रोल सील अभी भी उसके सर पे लगी हुई है।
जिसका मतलब यह है कि गिबली की मौत के बाद भी गायबा अभी तक माइंड कंट्रोल में फंसा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि गायबा एकदम से पावर अप करने लग जाता है, इस बारी अपनी मर्जी से। हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी ने उसे चारों तरफ से कवर कर लिया होता है और अब गायबा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि पहली बारी की तरह ही गायबा अपना मुंह बंद कर लेता है और एकदम से उसके मुंह से एनर्जी बीम की आवाज़ आने लग जाती है। एकदम से वो अपनी माउथ बीम से वेजिटो पे अटैक शूट करता है। ये अटैक पहले के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है और ये वेजिटो की तरफ बढ़ रहा है। वेजिटो भी इस अटैक को देख के काफ़ी हैरान होता है। वेजिटो बोलता है, नहीं, ये क्या, इतने ताकतवर अटैक के सामने अब मैं क्या करूं? ये अटैक बहुत बड़ा है, इसको मैं एब्जॉर्ब करने का रिस्क भी नहीं ले सकता। वेजिटो बोलता है कि ये सही बात नहीं है, पर अगर तुम इसी तरीके से खेलना चाहते हो तो मैं अपने कायोकेन को अपनी लिमिट तक पुश करूंगा। हम देखते हैं कि वेजिटो एक बहुत ही फेमिलियर पोजीशन ले लेता है। ये वेजिटो का एक बहुत ही फेमस अटैक है और इसके बाद वो अपने अटैक को शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है गैलिक गन। वेजिटो गायबा के अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो गायबा के अटैक को रोक सके। दोनों के अटैक के टकराने की वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों अपने अटैक्स को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा होता है कि दोनों के अटैक्स की ताकत काफ़ी बराबरी पर है। हम देखते हैं कि इन अटैक्स में इतनी ताकत होती है कि पूरा प्लेनेट, यहाँ तक कि पूरा यूनिवर्स हिल रहा होता है। वेजिटो एकदम से अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है और बोलता है, बच्चे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वेजिटो इस वक्त सिर्फ अपने कायोकेन का इस्तेमाल कर रहा है और वो अभी भी किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, पर अगले कुछ ही पलों में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन जीत रहा है। हम देखते हैं कि गायबा का अटैक वेजिटो को पुश कर रहा होता है। वेजिटो जैसे ही ये महसूस करता है वो एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या वो मुझे पुश कर रहा है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कायोकेन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी। क्या बकवास है, आखिर ये बच्चा है कौन? लगता है मुझे चीज़ों को पुश करना पड़ेगा और भी आगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से कायोकेन टुंडी चिल्लाता है और जैसे ही वेजिटो अपनी ताकत बढ़ाता है एकदम से उसकी एनर्जी अटैक की ताकत भी बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि वेजिटो की मसल्स और ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, उसकी नसें दिखने लग जाती हैं और उसका रेड ऑरा और भी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वेजिटो की ताकत बढ़ते ही उसे बहुत ही तगड़ा पुश मिलता है और एकदम से वो गायबा के अटैक की तरफ अपनी ताकत को पुश करता है और अगले कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि इसका असर दिखने लग जाता है। वेजिटो का अटैक गायबा की तरफ पुश हो रहा होता है और अब वो गायबा से ज़रा सा ही दूर होता है और गायबा को हिट करने वाला होता है। गायबा इस चीज़ को जैसे ही नोटिस करता है वो स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, पर वेजिटो के चेहरे पे स्माइल है क्योंकि वो जानता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि बच्चे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही उस बाबिडी के क्लोन ने तुम्हें जितनी मर्जी ताकत दी हो, पर तुम मेरे सामने कोई भी मैच नहीं हो। पर जैसे ही वेजिटो गायबा को पुश कर रहा होता है एकदम से वो नोटिस करता है कि उसे किसी तरीके की शैडो ने घेर लिया है। उसके ऊपर और आसपास हर तरफ शैडो है। इसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये क्या मजाक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। वेजिटो बोलता है, गायबा। हम देखते हैं कि गायबा एकदम से छलांग लगा के किसी तरीके से वेजिटो के ऊपर आ गया है। गायबा वेजिटो के ऊपर आके गिर रहा होता है और एकदम से आके बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। हम देखते हैं कि वो पूरी पहाड़ी टूट जाती है। दूर से जिन ये सब कुछ देख रहा होता है और एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है, हाँ गायबा, तुम्हें यही करना है। गिबली की मेहनत को ख़राब मत होने देना। तुम मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस के बिना वो सैयन किसी और ओपोनेंट से अलग नहीं है। गायबा जहाँ पर आकर गिरा होता है अभी भी वहीं पे बैठा होता है। शायद इस बात से वो थोड़ा बहुत खुश भी है कि उसने अपनी फैमिली के किलर को मार दिया है। गायबा बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें मिट्टी में मिला के रख दूंगा। गायबा के इतना बोलते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता है और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से हिलने लग जाती है और उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। एकदम से हम देखते हैं कि गायबा की बॉडी हल्की सी ऊपर उठने लग जाती है और आखिरकार वो नोटिस करता है। हम देखते हैं कि गायबा की बॉडी के नीचे वेजिटो अभी भी सही सलामत है और उसने गायबा को पूरा का पूरा ऊपर उठा लिया है। वेजिटो बोलता है कि मेरे ऊपर से हटो, मांस के लोथड़े। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि वेजिटो अपने पैरों पे खड़ा होने लग जाता है और अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाकर गायबा को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि ठीक है, तो अब बहुत हो गया। अगर मैं सुपर सैयन में नहीं बदल सकता तो उसके बिना भी मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है, कायोकेन इंटू 100। और एकदम से हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत निकलने लग जाती है और उसकी मसल्स डबल साइज़ की हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसकी मसल्स और पूरा शरीर बस फटने ही वाला है। आखिरकार वो गायबा को पूरी तरीके से उठाने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार वेजिटो गायबा को आसमान की तरफ फेंकने में कामयाब हो जाता है और बोलता है कि यहाँ से हटो।
हम देखते हैं कि गायबा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटो ने गायबा को इतना ऊपर फेंक दिया होता है कि जैसा वो वेजिटो के ऊपर गिरता हुआ लग रहा था उतना ही छोटा दिखने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि ये मुझे सुबह बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है, मेरी मसल्स ऑलरेडी फटने वाली हैं। वेजिटो इसके बाद अपने हाथों को नीचे करता है और एकदम से पंच बना लेता है। वो लड़ने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार है और बोलता है अगर मैं इस लड़ाई को अभी ख़त्म नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाए, बल्कि इसके भी चांस हैं कि वो डिस्ट्रॉयर आज़ाद हो जाएगा। पर ये कायोकेन की टेक्निक हो सकता है कि ये मेरी पूरी की पूरी बॉडी को ही तबाह कर दे, इतनी ज़्यादा तबाह कि मेरी बॉडी हो सकता है कि पहचान में ही ना आए। बच्चे मुझे माफ़ करना, पर मुझे ये लड़ाई अभी के अभी ख़त्म करनी होगी। वेजिटो इस फालतू की लड़ाई से थक चुका है, तो क्या वो गायबा को मार देगा जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं है? और क्या जिन बच पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।